अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। कुछ टाइमिंग इश्यूज की वजह से अली आज भी हमारे शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी कुछ ही आप कह सकते हैं कि मिनट्स में क्या शानदार किस्म का कमबैक किया है, क्योंकि वंडर डुसन और मैकरम की जो पार्टनरशिप लग गई थी, लग रहा था कि पाकिस्तान के आज भी हाथ कुछ आना नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या ही शानदार किस्म की शाजी ने बॉल डाला है। नुमान ने मैकरम से जान छुड़ाई, वंडर डुसन, फाफ डुप्लेसिस सबको आउट कर दिया। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 29 रन की लीड हासिल कर चुका है। नाइट वॉचमैन महाराज और कप्तान डिकॉक विकेट पर मौजूद हैं, जो कल के दिन का आगाज करेंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि कल तो पाकिस्तान, अगर बात की जाए तो कल तो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा और डोमिनेशन वाला दिन रहा था। आज भी जिस तरह पाकिस्तान ने 158 रन की लीड हासिल कर ली थी, तो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की है। और जिस तरह आज मैकरम खेले हैं, जिस तरह से वंडर डुसन खेले हैं, साउथ अफ्रीका को दोबारा से उठा दिया उन्होंने, दोबारा से गेम में कमबैक करवा दिया। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका के पास बाबूमा बाकी हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका की पार्टनरशिप बन गई और अगर साउथ अफ्रीका 180 या 200 तक की टारगेट पाकिस्तान को देता है, अप्रोक्सीमेटली अगर 200 रन का टारगेट देता है, तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा आखिरी इनिंग में बैटिंग करना कराची में, क्योंकि विकेट्स में टर्न आना शुरू हो गया। अगर बात की जाए तो आज शाजी और नुमान ने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की गई है। अगर आप ओवर पाकिस्तान की देख लें, जो पहले इससे अभी आधे घंटे को अगर आप निकाल दें, जो अभी का गुजरा है जिसमें पाकिस्तान ने एकदम विकेट्स निकाले हैं, इससे पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो काफी नजर आ रहा था कि बहुत ही डिफेंसिव माइंड के साथ जा रहे हैं। बाबर भी उस तरह से गेम में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, काफी मायूस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एकदम से पाकिस्तान ने कमबैक किया। बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि फिर उन्होंने वापस से टीम में उठाया, क्योंकि ऐसा होता क्या कि अगर एक पार्टनरशिप लग जाए तो हमने अमूमन देखा है कि वहीं पे कप्तानी का पता चलता है, क्योंकि अगर कप्तान बिल्कुल नीचे हो जाएगा कि यार ठीक है रन बना रहे हैं, पार्टनरशिप पर खुद टूटे, यानी कि आपको कुछ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार अब पार्टनरशिप खुद टूट जाए, आप कुछ ना करें, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि यार बैट्समैन को गलती करेगा तो हमें विकेट मिलेगी। लेकिन यहां पे जैसे ही वो एक विकेट मिली है इनको, उसके बाद पाकिस्तान ने एकदम से जो है साउथ अफ्रीका के ऊपर जो है वो चढ़कर बोलना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की इस टाइम काफी हेल्दी इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान दोबारा से वापसी कर चुका है। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं कि अगर डिकॉक का कल अच्छा दिन गुजरता है, डिकॉक रन बना लेते हैं, बाबूमा अगर रन बना लेते हैं, तो फिर मामला जो है वो मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो दिन आप कह सकते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के हक में गेम है। सारी गेम पाकिस्तान के कंट्रोल में नजर आ रही है, क्योंकि अगर 29 रन की साउथ अफ्रीका लीड ऑलरेडी ले चुका है, और अब देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के जो मेन खतरनाक बैट्समैन थे उनसे अमूमन जान छुड़ा लिया, जो टेस्ट में स्पेशली फंसते हैं, चाहे वंडर डुसन हो गए, मैकरम हो गए, इल्गर हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए। ये वो बैट्समैन है जो साउथ अफ्रीका की क्रीम है, इनके प्रीमियम प्लेयर्स है टेस्ट मैचेस में, इनको पकड़ लिया। अभी सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर्स बाकी हैं, एक डिकॉक, कप्तान डिकॉक, और दूसरे बाबूमा। ये वो 2 प्लेयर हैं जो अभी भी पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्टनरशिप लगी थी जो मैकरम की और वंडर डुसन की, और पाकिस्तान के हाथ से एकदम नजर आ रहा था कि मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से फिसल सा गया है। लेकिन जैसे ही शाजी ने आज विकेट्स लिए हैं, हक अदा किया शाजी ने, क्योंकि मैं भी ये बात कर रहा था जब मैच चल रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यासिर शाह के ऊपर, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, और स्पिन विकेट्स में, स्लो विकेट में अगर शाजी विकेट्स नहीं लेंगे, अगर अभी भी विकेट्स नहीं लेंगे, तो फिर किस काम आएंगे शाजी? क्योंकि टेस्ट मैचेस में गेंदबाज का तभी पता चलता है जब वो 40-45 रन देके 5 या 4 खिलाड़ियों को आउट करता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 100 रन दे दिए गेंदबाज ने, स्पिनर ने, वो लगा पूरा दिन गेंदबाजी कर रहा है, 50-50 ओवर कर रहा है, और 150 रन बनाने के बाद अगर वो 4 से 5 खिलाड़ी आउट करता है तो वो बेकार होता है, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम होती है वो ऑलरेडी डैमेज कर चुकी होती है। वो अगर 3-350 तक रन बना दे तो इसका मतलब उसने डैमेज आपको दे दिया। लेकिन शाजी, क्योंकि पार्टनरशिप तो उस टाइम जब उनकी बन रही थी तो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वंडर डुसन ने और इसके साथ जो है मैकरम ने जिस तरह की बैटिंग किया है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सीना कंट्रीज की जब टीम्स ट्रैवल करती हैं, एशिया आती हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जब ये एशियन कंडीशंस में आती हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छा जो खेल करती है वो साउथ अफ्रीका है, और सबसे कम स्ट्रगल जो टीम आपको करती हुई दिखाई देगी वो साउथ अफ्रीका की ही टीम है, जो बहुत ही कम स्ट्रगल करती है और एशियन टीम्स को चैलेंज करती है। तो वही किया साउथ अफ्रीका ने। जब 158 रन की लीड मिल गई तो उन्होंने सर नहीं, अपने हाथ पांव के नहीं फूले कि यार हम तो ये मैच हार गए हैं, बस खुद भी 150-200 पे आउट हो जाते। लेकिन उन्होंने मतलब शानदार किस्म का स्टे किया कि हम रोकेंगे, इनकी जो तेज गेंदबाज हैं, इनकी जो स्पिनर्स हैं, उनको हम कंपटीशन देंगे, और पूरा उन्होंने कंपटीशन दिया, और काफी हद तक जो है किसी हद तक गेम में वापस आने की कोशिश की। लेकिन फिर शाजी ने नहीं छोड़ा, मैकरम शिकार बने नुमान का, शाजी ने फाफ को भेजा घर,
शाहजी ने एल्गर को भेजा, शाहजी ने जो है वनडे डूसन को भेजा और महाराज और डिकॉक खड़े हुए इस टाइम विकेट पर। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए इतना अभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान की डोमिनेशन नजर आ रही है, पाकिस्तान अपर हैंड में नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं होना। अभी भी साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी आउट करने हैं, 6 खिलाड़ी आउट करने हैं, जिसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं। इनको आउट करेंगे, जल्दी आउट करेंगे। 150 के अंडर अगर पाकिस्तान एक टारगेट लेता है 150 के अंडर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आसान होगा टारगेट चेस करना। लेकिन अगर पाकिस्तान इससे ऊपर लेके जाता है तो हमारी बैटिंग भी देख लें, 33 पे 4 खिलाड़ी आउट थे और अगर यहां महाराज का जादू चल गया, क्योंकि विकेट स्लो हो गई है, टर्निंग विकेट्स बनना, टर्निंग आज बॉल आखिरी आधे घंटे में तो बॉल टर्न होना शुरू हो गई थी, तो मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। हमारी क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस ही मालूम होती है, ठीक है, इतनी इनएक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप इमरान भट्ट को निकाल दें तो अच्छी खासे प्लेयर्स हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, हम इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि अच्छा करेगी तो बुरा कर जाती है, जब हम कहते हैं बुरा करेगी तो अच्छा कर देती है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की टाइप की टीम है, लेकिन खुशी हुई है आज भी पाकिस्तान की। अगर आप कहें कि आज का दिन किसके नाम रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप 65% आप कहेंगे कि पाकिस्तान के नाम दिन रहा है, 35% साउथ अफ्रीका के। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अभी साउथ अफ्रीका के वो 2 ही खिलाड़ी आउट होते तो फिर पाकिस्तान, आप कह सकते थे कि साउथ अफ्रीका ने ये दिल ले लिया पाकिस्तान से। लेकिन क्योंकि एंड में आके पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी रही, यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हसन अली ने ठीक ठाक बैटिंग कर दी, नुमान अली ने बैटिंग ठीक ठाक कर दी, तो पाकिस्तान ने 158 रन की एक बहुत ही तगड़ी लीड दी थी, जो लग नहीं रहा था कि इतनी हैवी पाकिस्तान लीड दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक तगड़ी किस्म की लीड दी है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान स्टिल, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हाथ में मैच है। अब मैच, ये बात तो कंफर्म है कि ये मैच ड्रॉ के सिनेरियो से निकल गया, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका अच्छा कर लेती, अगर 2 इनके आउट होते तो शायद ये मैच ड्रॉ भी हो सकता था। लेकिन अब इस टाइम या तो पाकिस्तान जीतेगा, जो ज्यादातर चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। मैं ज्यादा चांसेस नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम कुछ भी कर जाते हैं। तो और दूसरा साउथ अफ्रीका के हाथ में तब यह है कि अगर वो कम से कम जो है वो एक बड़ी पार्टनरशिप बनाए, बाबूमा रन बनाए, डिकॉक रन बनाए, साथ इनकी टेल भी रन बनाए, यानी कि लिंडे रन बना के दे इनको, बाकी भी कुछ रन बनाए। अगर महाराज, अगर एक, क्योंकि महाराज को हमने देखा है अच्छी खासी ये बैटिंग भी कर लेते हैं, अगर ये एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और 200 तक रन लेकर जाते हैं, टारगेट मिलता है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए ट्रबल हो सकती है। अदरवाइज अगर ये इतना नहीं बना पाते तो फिर पाकिस्तान के हक में मैच जा सकता है। लेकिन चले, इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये बड़ी विक्ट्री अगर मिलती है अगर इस मैच में, तो पाकिस्तान की यकीनन ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, और स्पेशली इन होम कंडीशंस। लेकिन मैं फिर भी बात करूंगा, काफी फैंस लोग बात कर रहे होते हैं यार कि आप लोग बात कर रहे हैं कि टीम की सिलेक्शन से खुश नहीं है, या वो नहीं है, या ये नहीं है। लेकिन मैं भी समझता था कि इस विकेट पे आपको ताबिश खान को होना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब एक पार्टनरशिप लगी थी मैकरन की और उनके साथ जब वनडे डूसन की, तो पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई भी मालूम हुई। वहां पर अगर ताबिश खान जैसे टाइप बॉलर होते कि गेंद पुराना हो गया था, बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, लेकिन हमारे गेंदबाज रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे थे। हसन अली भी हम उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हसन अली हमने देखा कि उतना जोर नहीं लगा रहे हैं अभी इस टेस्ट मैच में, मे भी वो काफी टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं, तो इंजरी का भी शिकार रहे हैं ना हसन अली। लेकिन ताबिश खान से मैं उम्मीद लगा रहा था कि वो गेंद को हिलाते हैं, दोनों साइड में गेंद को हिला सकते थे। तो अगर आप ताबिश खान इस विकेट पे होते, कराची का ग्राउंड था, होम कंडीशन थी, अगर आप उनको करा देते डेब्यू तो कोई बुराई नहीं थी। क्योंकि देखें ना, अब आपने फवाद आलम ने रन बनाए हैं, लोगों ने क्या थोड़ी सी तारीफें कर दी, लेकिन अब आप देखें उसके 10 साल जाया करवाए हैं। 10 साल कहने की बात होती है। अगर फवाद आलम बेचारे ने तो कह दिया कि यार अल्लाह ताला के हाथ में होता है, अल्लाह ताला ने मुझे अब इज्जत देनी थी तो उसने मुझे दे दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उससे एग्री करता हूं। उन्होंने तो किसी को भी डिसक्रेडिट नहीं किया, किसी को भी उन्होंने बुरा नहीं कहा। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों के भी हाथ में भी तो कुछ दिया है ना। अगर हम खुद गलत काम करें, हम खुद किसी के साथ नाइंसाफी करें, किसी का हक मारें, किसी अपनी ईगो को हर्ट होने ना दें कि भाई हमने एक बार बात कह दी तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, बस इसका कैरियर चाहे तबाह हो जाए। अगर हम खुद ठीक नहीं है तो हम अल्लाह ताला के ऊपर नहीं डाल सकते कि यार अल्लाह ताला ने इसको चांस नहीं दिया। अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में भी कुछ दिया है, अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है। हम कुछ, ये तो नहीं ना कि हम अपने सारे गलत कामों के जो भी काम है वो हम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देंगे यार उसने हमसे ये करवाया। बहरहाल ये फवाद आलम का बड़ा अच्छा गेस्चर था कि उसने कहा कि मैं किसी को भी बुराई में नहीं लेता, लेकिन आई होप कि जो ताबिश खान है उसके साथ ये ज्यादती ना हो और उसको चांस मिले। चले अजानें शुरू हो गई हैं तो इसलिए इजाजत ले लेता हूं आपसे। जल्दी से इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय।